आज हम होम टूल बार के अंदर जितने फंक्शन आते हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी एक्सेल शीट है। ये आपका होम टूल बार ऑप्शन है। इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे फ़ॉन्ट चेंज करना, टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट, कंडीशनल फॉर्मेट, इन सब के बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये कट करना क्या होता है? कट का मतलब होता है एक वैल्यू को, एक सेल की वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये हमने मान लीजिए ये वैल्यू हमें यहाँ से मूव करनी है यहाँ पे। उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कट करेंगे। ये वैल्यू हमारी अभी राउंड में आ गई, ठीक है, हाईलाइट हो गई। इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है मान लीजिए, तो यहाँ गए, उसके लिए ये पेस्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। ये देखिए यहाँ से यहाँ मूव हो गई, तो कट भी हो गया, पेस्ट भी हो गया, ठीक। अब उसके बाद आता है कॉपी। मान लीजिए ये चीज़ हमें यहाँ पे कॉपी करनी है। उसके लिए हम सिंपल कॉपी प्रेस करेंगे, ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, तो पेस्ट पे जाके पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ भी हो गया, यहाँ भी। यहाँ पे पहले क्या था, कट में क्या हुआ, एक वैल्यू यहाँ से यहाँ मूव हो गई। कॉपी में ये वैल्यू, सेम वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो गई, इसकी कॉपी बन गई है, ठीक। अब आते हैं आगे, चलते हैं। ये फ़ॉन्ट, अब मान लीजिए ये आपकी कोई डेटा सेल में कोई वैल्यू है, इसको आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है इसका। तो उस सेल को हम सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए, ये सारे फ़ॉन्ट इसमें आ रहे हैं, देखिए अलग अलग करके आ रहे हैं। इसका यहाँ दिख नहीं रहा, मान लीजिए इस पे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे गए, ये चेंज, ये देखिए ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये जैसे हम फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं वैसे ये चेंज हो रहा है। जो फ़ॉन्ट हमें अच्छा लग रहा है, जिस फ़ॉन्ट में हमें चाहिए अपना डेटा, अपने हिसाब से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये क्या करता है, ये साइज़ बड़ा करता है। ये देखिए अभी इतना साइज़ है, इसका साइज़ 10 पिक्सल में है। इसको हम बड़ा करेंगे, हमने 12 करते, देखिए जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इसका साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से ये साइज़ बड़ा होता जाता है। इसमें एक और ऑप्शन है, ये साइज़ ए है, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, इस पर किया, ये देखिए बड़ा हो गया। जैसे जैसे क्लिक करेंगे वैसे वैसे फ़ॉन्ट बढ़ता चला जाएगा। इसके बगल में एक ऑप्शन है ए, ये इस पर डाउन एरो है, इसको करेंगे, इससे फ़ॉन्ट छोटा होता चला जाएगा। देखिए फ़ॉन्ट भी छोटा हो रहा है, यहाँ साथ साथ ऊपर में नंबर भी चेंज छोटा हो रहा है। ये देखिए अभी 16 था, अब 14 हो गया, अब फिर 12 हो गया, अब ये 10 हो, 11 हो गया, अब ये 10 हो गया। ये अपने नॉर्मल फ़ॉन्ट में आ गया। अब नीचे आते हैं, ये बोल्ड है। अब हमें चाहते हैं इसको हाईलाइट, जैसे कुछ अपना हमने हेडिंग बनाते हैं ना, कोई किसी चीज़ का हेडर बनाते हैं तो अलग से दिखना चाहिए, तो इसलिए इसको हाईलाइट करने का एक तरीका है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड के लिए सिंपल ये नीचे बी है, हम इस पर लाते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है बोल्ड का, इस पर कमेंट आ जाता है। देखिए ये इस पर हमने बोल्ड किया, ये देखिए बोल्ड हो गया। अब चाहते हैं हम इसको इटैलिक तिरछा करना, तिरछे में कुछ और फॉर्मेटिंग चाहते हैं, तो ये किया, सेलेक्ट किया, और ये साइड आई है, आई मतलब इटैलिक करना है। ये देखिए पहले कैसे था, ये देखिए चेंज हो रहा है इटैलिक का, ठीक। अब हमें बोल्ड भी हटाना है, हटाएंगे तो वहाँ से हट जाएगा, उस पर दोबारा क्लिक करेंगे, और लगाना है तो एक बार और क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा था, अब इसमें हमें अंडरलाइन करनी है, इसको और फॉर्मेट करना है, तो सेलेक्ट किया, यहाँ देखिए ये यू है ऊपर में, यहाँ से अंडरलाइन कर दी, ये हमारी अंडरलाइन हो गई है वैल्यू, ठीक हो गया। इस पर लाते हैं तो ये हाईलाइट हो रहा है, इसको हमें अंडरलाइन करना, तो इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन हट गई है, ठीक। ये है बॉर्डर के लिए, हमें जितनी, ये सारे बॉर्डर हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ये सारे अलग अलग बॉर्डर हैं। जब आप इनको यूज़ करेंगे एक एक करके, आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको ऑप्शन अलग अलग का तरीका समझ आ जाएगा, क्या यूज़ है, कैसे हम कहाँ पे यूज़ करना है, अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हैं। तो हम अभी आपको 2-4 सिखाएंगे इसमें से। मान लीजिए हमें, ये हमारी टेबल थी, इतने को, इसको हमें पूरी को एक बॉर्डर देना है, ये हमें बॉर्डर में बनानी है। तो पहला ऑप्शन है इसमें बॉटम बॉर्डर, बॉटम का मतलब नीचे आएगा, केवल नीचे बॉर्डर आएगा, देखिए ये आ गया नीचे, केवल नीचे वाली इसमें बॉर्डर आ गया, ठीक। अगर हमें इसको हटाना है तो हमसे वहाँ गए और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, नो, दोबारा देखा तो नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं है।
अब दोबारा सेलेक्ट करते हैं, फिर से जाते हैं, पहले हमने बॉटम लिया था, अब टॉप करेंगे, टॉप हो जाएगा, लेफ़्ट करेंगे लेफ़्ट हो जाएगा, राइट करेंगे राइट हो जाएगा, नो बॉर्डर में नो हो जाएगा, ऑल बॉर्डर में ऑल बॉर्डर, सब में हर सेल का एक बॉर्डर हो जाएगा। देखिए क्लिक करते हैं, ये देखिए पहले कैसा था और अब कैसा है, सब में एक लाइन है, सबकी अपनी अपनी, हर सेल की अपनी अपना बॉर्डर हो गया। ठीक, सेम इसको हटाना है, फिर से गए, फिर से नो बॉर्डर पे क्लिक किया, फिर से हट गया, देखिए हट गया। कुछ और तरीके का बॉर्डर, केवल हमें चारों तरफ बाउंड्री चाहिए, चारों तरफ का बॉर्डर चाहिए, तो ये आउटसाइडर बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर ये किया, ये देखिए ये केवल चारों तरफ इसके बॉर्डर हो गया, बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। इसमें और आते हैं, इसमें नीचे टॉप बॉर्डर, डबल बॉर्डर भी आता है। ठीक है, आपको अलग से ड्रॉ करना है बॉर्डर, वो कर लेते हैं। ग्रिड में चाहिए, ग्रिड में जाएगा, इरेज बॉर्डर हो जाता है। लाइन का कलर कैसे चाहिए आपको, बॉर्डर की लाइन का, वो आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला कलर चाहिए, ये तो दिखेगा नहीं, ये वाला कलर चाहिए। ठीक, और बॉर्डर हमें, पहले हम बॉर्डर ले लेंगे, हमें ऑल बॉर्डर लिया, ये देखिए चेंज हो गया, उस कलर का बॉर्डर हमारा चेंज हो गया, बॉर्डर का कलर हो गया। बॉर्डर, ये लाइन का स्टाइल कैसे लेना है, ये देखिए हम ये अभी हम ये वाली लाइन ले रहे थे, हमें डॉटेड भी लाइन ले सकते हैं, ये भी लाइन ले सकते हैं, ये डबल लाइन लेके देखते हैं। ये देखिए हो गया डबल, जिसको हमें लेना उस उसको हम, या तो हम सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे, हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए सब में आपका डबल लाइन हो गया। एक एक करके हम सब में बॉर्डर ले लेंगे। ठीक हो गया, हमारा है 9 बॉर्डर हमने कर दिया। उसके बाद कुछ और बॉर्डर भी हम अपने अलग से बना सकते हैं। ये ऑप्शन है, ये फिल का, ये सेल का कलर फिल करता है। जैसे मान लीजिए ये हमें अलग हाईलाइट करना है, ये अलग करना है, ये अलग करना है, तो उसके लिए पहले ये उसको सेलेक्ट किया, यहाँ से देखिए हम कलर ले सकते हैं, जिस भी कलर में हमें चाहिए। चेंज हो रहा है, ये हमें और कलर में चाहिए, यहाँ से हम इसको दूसरा कलर ले सकते हैं। ये किसी और कलर में चाहिए, इसका हम दूसरा कलर ले सकते हैं। ठीक, इस तरह से ये हमारा सेल को फिल करने के लिए होता है, सेल में कलर फिल करने के लिए। अब हमें इसको हटाना है, तो उतनों को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हम दोबारा गए, इसमें नो फिल का ऑप्शन है, नो फिल कर दिया, हमारे सारे कलर हाइड हो गए। ये ऑप्शन है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये है, इसका हमें दूसरे कलर का टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रेड आ रहा है, रेड करेंगे, देखिए रेड हो गया। दूसरा करेंगे, साइड में पॉइंटर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कलर। देखिए जैसे जैसे हम कलर पे मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे नीचे भी कलर चेंज होता जा रहा है। देखिए ये नीले में करना है, ब्लू करना है, ये हमने डार्क ब्लू लिया, देखिए ये ब्लू में हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन है, ये अलाइनमेंट के, टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। मान लीजिए ये हमारा सेल बड़ा सेल है, ये वैल्यू है, ये देखिए नीचे बॉटम में आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं इसको कि ये सेंटर में आए। सेंटर के लिए ये ऊपर वाला करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, बीच वाला करेंगे तो बीच में आ गया, डाउन वाला करेंगे तो डाउन बॉटम में चला गया। ये तीन ऑप्शन टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए। देखिए अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये नीचे भी अलाइनमेंट का है, अब इसमें ये तो अप डाउन का था, ये हमारा लेफ़्ट राइट मूव करने का, लेफ़्ट सेंटर राइट। देखिए अभी क्या, अभी ये वैल्यू लेफ़्ट में है, अब हम चाहते हैं इसको सेंटर में आए, सेंटर में आ गई। यहाँ से नहीं दिख रहा, पहले इसको सेंटर में ले लेते हैं। ये देखिए सेंटर में आ गया, पहले कहाँ पे था, पहले लेफ़्ट में था, अब सेंटर हो गया, इस पे करेंगे राइट हो गया। हमें जैसे जैसे अपनी वैल्यू चाहिए जहाँ पे, उस हिसाब से हम इसमें मूव कर सकते हैं। उसको पहले सेलेक्ट किया, देखिए इतना को, मान लीजिए हमें पूरे सेल कॉलम की वैल्यू एक साइड में चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो सेंटर यहाँ से किया, हमने सेंटर पे क्लिक किया, देखिए सेंटर में हो गया। पहले क्यों नहीं हुआ, पहले क्योंकि पहली वैल्यू सेंटर में थी, इसलिए पहले उसने उसे अनयूज़ किया, उसे हटाया, क्लियर किया, उस पर जो रूल लगा था, उसके बाद उसने दोबारा से अप्लाई कर दिया। देखिए सेंटर में गया, लेफ़्ट में करना है लेफ़्ट में गया, राइट में करना है राइट में हो गया। ठीक,
सेंटर में रखते हैं। अब मान लीजिए इसको मैं और फॉर्मेट चेंज करना है, इसको ऐसे में बनाना है, अप डाउन करना है, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है ये सारी डायरेक्शन है। हमें कैसे चाहिए, ये क्लॉकवाइज चाहिए। देखिए पहला करते हैं, ये देखिए पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, दिख रहा है। पहले सिंपल सीधा लिखा था, वैसे हो गया। अब हमें और चेंज करना है, ये देखिए और चेंज करना है, सारा ऊपर से नीचे तक एक एक स्पेलिंग में करके आ गया। जब हम बड़ी बड़ी टेबल बनाते हैं, सपोज हमें कुछ एक यहाँ से लेके यहाँ तक का सबका एक नाम से चाहिए, सबका सेम नाम है, जैसे ये आ रहा है रेगुलर एयर, तो हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करके एक बना देंगे रेगुलर एयर का। वो ऐसे भी आ जाएगा तो हमें और अच्छा लगेगा हमारा फॉर्मेटिंग बनाने में, ठीक। ये हमारा डायरेक्शन मूव करने के लिए, जैसे हमें अपनी सेल की डायरेक्शन चाहिए, टेक्स्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे हमने एक हमारी बुक होती है ना, बुक में क्या होता है, थोड़ा स्पेस छोड़ के एक सेंटेंस शुरू होता है। जब स्टार्टिंग में पैराग्राफ शुरू होता है, थोड़ा स्पेस छोड़ा, उसके बाद स्टार्ट होता है। ये सेम वैसे ही है ना। देखिए अब इसको करेंगे तो ये साइड में हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी साइड में है। लेकिन जब हम इसको करेंगे तो ये देखिए टेक स्पेस छोड़ेगा, ये हम हटा दिया उसको, ये उसने स्पेस ऐड कर दिया, थोड़ा स्पेस ऐड किया उसने, देखिए हुआ है ना। पहले ये नीचे वाला देखिए, नीचे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा स्पेस छोड़ देता है वो। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये लाइन हमारा सेल इतना था, हमने वैल्यू लिख दी। अब क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू इसमें भी दिख रही है, पर अगर हम इसमें कुछ लिखते हैं, सपोज मान लीजिए हमने कुछ यहाँ पे लिखा, ये लिखा, तो हमारा पीछे वाला हाइड हो गया। देखिए ये इतना ही है, ये पर लिखा इतना है, इसमें इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन हमें दिख कितना रहा है, केवल इतना दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा देखने के लिए, मान लीजिए हमारी बहुत सारी टेबल है, हमें व्यू में ज़्यादा वो चीज़ें देखनी है, सेल की हम विड्थ बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाएंगे तो कम डेटा दिखेगा, हमें ज़्यादा देखना था, उसके लिए हम उसको छोटा ही रखते हैं इसकी विड्थ, पर हमें पूरा देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल पहले इसको सेम पोजीशन में ले आते हैं, ये हमारा। और यहाँ देखिए ऊपर एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक किया, रैप किया, ये देखिए पूरा हो गया, ये नीचे को रैप हो गया, पूरा अपने सेल में फिट हो गया। जो उसका सेल था उसकी विड्थ नहीं बढ़ी, हाइट बढ़ा दी उसने, वो फिट हो गया उसमें, ठीक। ये देखिए इसको फिर से करेंगे तो वो फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और साथ साथ, अगर ये आपका छोटे छोटे कॉलम है, ठीक है, ये सारे छोटे कॉलम है, आप चाहते हैं कि ये सारे कॉलम की विड्थ सेम साइज की हो, जितने कॉलम की सेम विड्थ करनी है उतनों को आप सेलेक्ट करेंगे। ये बीच में जब इन ये दो सेल ऊपर हेडिंग है, दो कॉलम है, उनके बीच में लेके आते हैं तो इस तरह का पॉइंटर बन जाता है। नॉर्मल में ऐसे रहता है, प्लस रहता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखाता है। इस पर क्लिक करेंगे, उतनी हम विड्थ बढ़ा देंगे। मान लीजिए अभी 104 पिक्सल है, हमने 100 पिक्सल कर दिया, ये देखिए सारी 100 पिक्सल की हो गई, सबकी विड्थ 100 पिक्सल होगी, सबकी बराबर हो गई, एक देखिए, ठीक है। हमें इंडिविजुअल बढ़ाना है, अभी तो हमने एक साथ बढ़ा दिया, लेकिन अगर हमें अलग अलग बढ़ाना है, मान लीजिए ये है, ये यहाँ पे पूरा फिट नहीं हो रहा था, हमें केवल इसको बढ़ाना, तो यहाँ पे प्लस गए, एक उसी को किया, उसको आगे बढ़ा दिया, देखिए सब पूरे का सबका हाइट विड्थ बढ़ गई है, देखिए एक साथ बढ़ गई है, ठीक है। अब हमें रैप करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने रैप किया था अब हमारा सेम सेल में पूरी वैल्यू दिख रही है बिना कुछ फॉर्मेटिंग किए हुए। ये सी का भी सेल हो गया, डी का भी सेल हो गया, दोनों एक जगह मर्ज हो गए यहाँ, बट यहाँ पे मर्ज नहीं हुई, यहाँ पे अलग अलग है, ठीक। इसको कहते हैं मर्ज सेल, मर्ज करना दो सेल को। आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यू है, अब हम चाहते हैं इसको फॉर्मेट चेंज करना, इसमें अलग अलग फॉर्मेट है, उसके लिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नंबर में लेना है, जनरल लेना है, करेंसी में लेना है, अकाउंट में, नंबर सिस्टम, ये डेट में चाहिए, लॉन्ग टाइम, सब ये सारे आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में हमें चाहिए, ठीक है। अब हमें कुछ फॉर्मेटिंग लगानी है, मान लीजिए ये फॉर्मेट है, इसमें हम चाहते हैं कुछ अलग अलग कुछ तरह की फॉर्मेटिंग चाहते हैं, हाईलाइट चाहते हैं। जैसे हम इस पे गए कंडीशन फॉर्मेट में, यहाँ गए, हमें कुछ हाईलाइट करना है, जैसे ग्रेटर देन, हम ग्रेटर देन मतलब होता है एक वैल्यू ली, उससे जितनी वैल्यू बढ़ी है केवल उनको हाईलाइट करें।
देखिए इसको हमने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम एक वैल्यू डालेंगे। वैल्यू क्या डालेंगे इसमें देख लीजिए पहले। 100 से कम भी है, 100 से ज़्यादा भी है, 200 से भी कम है, 200 से ज़्यादा, लेकिन यहाँ 500 तक है। तो हम एक मिडिल वैल्यू ले लेंगे 100। हमने इसको हटाया, 100 लिखा। ठीक, देख लीजिए जितनी वैल्यू 100 से ऊपर है केवल वही सेलेक्ट है, बाकी एक सेलेक्ट नहीं है। इसको हम 10 करते हैं तो जितनी 10 से बड़ी है वो सारी हाईलाइट हैं, 10 से छोटी कोई भी हाईलाइट नहीं है। 100 किया, 100 से ये सारे हो गए। 150 कर देते हैं। ये देखिए केवल जो 150 से ज़्यादा बड़ी है वही है, केवल हाईलाइट है, बाकी नहीं है। ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहला ऑप्शन है। दूसरे में चलते हैं। हाईलाइट ही करना है, लेस देन करना है। लेस देन में ये ऑप्शन है, इसमें जितनी वैल्यू छोटी हैं, मान लीजिए हमें सेम हम 100 लिखते हैं। ये जितनी वैल्यू 100 से छोटी है केवल वही हाईलाइट है। देखिए उन्हीं में कलर है, दिख रहा है। ये देखिए 200 वाली पे नहीं है, 195 पे नहीं है, 100 प्लस है, ये भी 100 प्लस है, ये हाईलाइट नहीं है। ये सारे 100 से बिलो है। ये देखिए 95 पे 100 से कम है, ये नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये बिटवीन का मतलब है हमें एक रेंज होती है 100 से लेकर 150 तक की रेंज के बीच में जितने नंबर आते हैं वो हमें सारे हाईलाइट करने हैं। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम रेंज डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने 100 लिखा, 100 से 300 तक, 100 से 200 तक कर लेते हैं। 100 से 200 के बीच में जितने देख लीजिए, ये दिख रहा है। हम इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, दिख रहा है, उतने में कलर हो गया। ये अभी हमने फॉर्मेटिंग लगाई। ठीक, ये हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल आप जानते हैं, इक्वल पे करते हैं। इक्वल का मतलब होता है आप कौन सी उसके बराबर जितने नंबर हैं उनको सबको हाईलाइट करना चाहते हैं। मान लीजिए 8 लिखा, 8.69 8.69 AC के बराबर है, बाकी कोई हाईलाइट नहीं है, केवल यही हाईलाइट हो रहा है। ठीक, ओके करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, बाकी सब में वो हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ से एक डुप्लीकेट का ऑप्शन भी है। डुप्लीकेट जितनी वैल्यू डुप्लीकेट है वो सारी हाईलाइट हो जाएंगी। देखिए ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है, बाकी सब डुप्लीकेट कोई नहीं है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये डेटा बार का मतलब है हम जितनी उसमें वैल्यू है उसके हिसाब से उसमें डेटा मतलब बार शो हो जाएगा। देखिए ये किया, ये हो गया। इसमें क्या, ये देखिए जितना ये ज़्यादा वैल्यू है 200 प्लस है तो इसमें बड़ा हो गया। ये और बड़ा मैक्सिमम वैल्यू है 500, इसलिए पूरा फिल हो गया। इससे छोटे छोटे जितने हैं उसी हिसाब से यहाँ पे बार बनता चला गया। देखिए दिख रहा है। इसकी पूरे की मैक्सिमम वैल्यू इसमें लेगा। ठीक, ये पूरे की मैक्सिमम वैल्यू लेगा। ये पूरा मैक्सिमम हो गया। ठीक, अब इससे छोटे मतलब ये कम है, उतना परसेंटेज कम है तो उसने कम बार बना दिया। उस हिसाब से और कम है तो कम बना दिया, और कम है और कम बना दिया। ये सबसे छोटा है इसलिए सबसे छोटा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब बाहर के हम कलर ले सकते हैं। देखिए ये ब्लू में, ये ग्रीन में, ये अलग अलग कलर चेंज हो गए। ठीक, अभी क्या आ रहा है इसमें, देखिए एक चीज़ दिख रही होगी आपको, इसमें कलर बढ़ते हुए डार्क से फिर लाइट की तरफ चल जा रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पूरा फिल हो। पूरा फिल के लिए यहाँ से ये देखिए इसमें और इसमें कितना है, ये सॉलिड फिल है, पूरा फिल है, ये हाफ फिल है। देखिए उस हिसाब से कलर का चेंज आप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेटा बार हो गया। अब कलर लेना है, उस सेल का हमें कलर कैसा चाहिए वैल्यू के हिसाब से। आइकन लेने हैं, मैक्सिमम से जितने वैल्यू मैक्सिमम एक मिडिल वैल्यू होती है उसके ऊपर कितने हैं उससे नीचे कितने हैं वो सारे दिखा देता है। अब कुछ हमें नए रूल बनाने हैं। अब मान लीजिए ये सारे हमने रूल लिए थे, अब इन सारे रूल को हमें क्लियर करना है। तो सेलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग में गए, क्लियर रूल कर दिया, सेलेक्टेड सेल कर दिया, ये सारे रूल क्लियर हो गए जो अभी हमने रूल कंडीशन फॉर्मेटिंग में जितने लगाए थे ये वाले। ठीक है,
अभी हमारी टेबल थी, अब इसमें हम स्टाइल लेते हैं, अलग अलग कुछ डिफ़ॉल्ट थीम आती हैं, उस हिसाब से हमें अपनी टेबल, जिससे हमें टेबल अच्छी लगे देखने में। ये देखिए सारे ऑप्शन है टेबल के, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए हमें। अब ऊपर का जो पहली रो रहेगी वो ऐसे में आएगा, ठीक। इसमें सारे कलर दे रखे हैं अलग अलग, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसमें आप मान लीजिए ये करना है, फॉर्मेट कर दिया। ये देखिए ऊपर का चेंज हो गया, सारा चेंज हो गया। ये डिफ़ॉल्ट हमारी सिस्टम की सेटिंग होती है, वो डिफ़ॉल्ट उसने अप्लाई कर दिया थीम के अकॉर्डिंग। अब एक सेल का स्टाइल चेंज करना है, उसके लिए हम एक सिंपल सेल की वैल्यू आएगी उस हिसाब से। देखिए कलर लेना हमें, उसको फिल करना है इनपुट, ये अलग अलग सारे कलर के हिसाब से। डिफ़ॉल्ट हमें अलग अलग सेटिंग करनी पड़ेगी, उससे अच्छा कि हम एक यहाँ पे जाके अपना कलर भी चेंज कर दिया हमने, हाइडिंग भी बना दी। देखिए ये डिफ़ॉल्ट जैसे अभी हमारा थीम आई थी उस हिसाब से डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेटिंग आ गई। अभी हम क्या कर रहे थे, अगर सपोज हम ये लेते हैं और हमारा ब्लैक में लिखा है तो डार्क ब्लैक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने आप उसने टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया, दिख रहा है। ये देखिए अभी ब्लैक है, अब वाइट हो गया। देखिए ये सेल का स्टाइल यहाँ से चेंज होता है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करना है, ये सेल है, इसको इंसर्ट करना है, ये सारी वैल्यू नीचे करनी है। उस सेल को सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट सेल किया, ठीक। अब ये यहाँ पे पूछेगा आपको शिफ्ट सेल को नीचे सेल शिफ्ट करना है, ऊपर शिफ्ट करना है, पूरी रो शिफ्ट करनी है या पूरा कॉलम एंटर करना है, ठीक है। देखिए हम पहले डाउन में शिफ्ट करते हैं, ओके किया, ये सारी वैल्यू नीचे शिफ्ट हो गई है। देखिए पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक हो गया, सारा डाउन में हो गया। अब हमें ऊपर में करना है, इंसर्ट सेल किया, शिफ्ट राइट में किया, ये सारी वैल्यू हमारी राइट में शिफ्ट हो गई, हमारा सेल हमारी सारी वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो गई। आगे चलते हैं, एंटायर रो करनी है। देखिए पूरी रो यहाँ पे डाउन नीचे शिफ्ट हो गई है। इंसर्ट के लिए हमने उस रो को सेलेक्ट किया, जो भी हमने रो लेनी है उससे ऊपर सेलेक्ट होगा, ये सारा डेटा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए इंसर्ट पे गए, हमने रो सेलेक्ट की थी तो रो ही इंसर्ट हो रही है, इंसर्ट कर ली, एक इंसर्ट हो गई, फिर से करेंगे, उतनी इतनी इंसर्ट होती चली जाएगी। देखिए ठीक है। अगर हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। पहले रो आ रहा था, ये अनाइट हो गया, ये कॉलम हो गया। ये देखिए अब एक से ज़्यादा अगर हमें कॉलम इंसर्ट करने हैं एक साथ, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक कॉलम और रो इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक। मान लीजिए हमें एक से ज़्यादा कॉलम इंसर्ट करने हैं, उसके लिए और यहाँ से पहले चाहिए, मतलब सी और डी के बीच में चाहिए, बीच में इंसर्ट करने हैं तो, और 4 एक साथ इंसर्ट करने हैं तो सेलेक्ट करते हैं डी से के बाद 1 2 3 4, हमने 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए और सिंपल राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करते हैं हमारे 4 कॉलम एक साथ ऐड हो गए, 1 2 3 4। ये देखिए ठीक है। 4 से ज़्यादा करना है तो वो हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है। 4 से ज़्यादा मतलब जितना आप सेलेक्ट कर सकते हैं उतनी वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं, जितना 1 2 3 4 5 6 7 जितना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने 33 सेलेक्ट हो गया। ये देखिए कर्सर के साथ साथ हमारा चेंज हो रहा है, सी कितने में उतने हमारे कॉलम सेलेक्ट हो गए, ठीक है। उस हिसाब से हम कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। सेम डिलीट का, मान लीजिए पहले हमने इंसर्ट कर लिया, ये 3 कॉलम 4 कॉलम हमने इंसर्ट करें, ठीक। अब हमें चाह रहा है कि एक फालतू हो गया, सारा डेटा या तो हम यहाँ से यहाँ तक कट करके यहाँ पेस्ट कर दे, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका कि हम इसको डिलीट ही कर देते हैं, हमें किसी यूज़ का नहीं है, तो हमने उसको सेलेक्ट किया। अभी कितने 4 है, देखिए 1 2 3 4, 4 कॉलम है लेकिन ये हमें डिलीट करना है, तो हम डिलीट पे गए, सिंपल डिलीट सेल कर दिया। ये हमारा एक पूरा हमने पूरा सेलेक्ट किया होता तो पूरा हमारा डिलीट हो गया। यहाँ से करते हैं, ये डिलीट हो गया, इसको करना, ये डिलीट हो गया, इसको भी करना, ये डिलीट हो गया, ठीक है।
अब हम चाह रहे हैं कि इन सब के सारे सेल की इन सारे सेल का एक हाइट हो, एक विड्थ हो, सेम हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में गए, रो की हाइट ले ली, ऑटो फिट, ये ऑटो विड्थ, कॉलम की विड्थ ले ली, ऑटो विड्थ कॉलम हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक, ये हम यहाँ से हम अपना अपना हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये आपने वैल्यू सारी ऐड की, आप चाह रहे कि इनका सम आए, यहाँ पे नीचे सम आए। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला बार में यहाँ पे गए, पहले इक्वल लिखा, उसके बाद ये सेलेक्ट किया, फिर प्लस किया, फिर ये सेलेक्ट किया, फिर प्लस किया, फिर ये सिलेक्ट किया। इस तरह से आपके बहुत सारे हो जाएंगे। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इन सब को हटाइए, यहाँ पे नीचे आए, सबसे नीचे ऑटो सम किया, ऑटो सम ये ठीक उतना उतना ये सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए उतना सारा वैल्यू इसने सिलेक्ट कर लिए। अब हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे, ये एंटर प्रेस किया, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। ये पूरा सबका टोटल सम आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम ये हो गया। चाहे आप इसको जोड़ के देख लीजिए। हमें इन सब का एवरेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑटो सम पे गए, नीचे क्लिक किया, एवरेज कर दिया। जिस वैल्यू का हमें एवरेज चाहिए इन सब का एवरेज लिया और एंटर प्रेस किया। ये देखिए इनका एवरेज हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे ऐड फॉर्मूला बार में आप देख भी रहेंगे, ये फंक्शन लिखा है एवरेज। ठीक, अब हमें इन सब एक नंबर काउंट करने कितने नंबर है, तो हमने क्लिक किया, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट नंबर हो गए, कितनी वैल्यू है। ठीक है, हमने एंटर प्रेस किया तो ये 22 सेल हैं, 22 सेल हैं, आप चाहे काउंट कर लीजिए। देखिए हमने इन्हें सेलेक्ट किया था, यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे भी नीचे दिखा रहा है आपको काउंट में कितना है, 22 हमारा सेम यहाँ पे आ गया। आगे चलते हैं। काउंट के बाद है मैक्स। इनमें जो सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। मैक्स किया, यहाँ पे किया, सेलेक्ट किया, एंटर करा। देखिए मैक्सिमम नंबर कौन सा, ये दोनों मैक्सिमम नंबर है, बराबर ही है, इसलिए मैक्सिमम नंबर यहाँ पे आ गया। आगे मिनिमम नंबर लेना, सबसे छोटा नंबर। बहुत सारा डेटा आप एक एक करके या तो ढूंढ लीजिए या सिंपल आप यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। मिनिमम किया, सेलेक्ट किया, एंटर किया, मिनिमम सबसे छोटा नंबर ये देख लीजिए 2.88। कहीं दिख रहा है 2.88 और कहीं नहीं दिख रहा, सारे इससे बड़े हैं। ये मैक्सिमम हो गया, मिन हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया। ठीक, इसी तरह से आप और भी फंक्शन लगा सकते हैं। अब मान लीजिए ये सारा फंक्शन वो है, अब आप चाह रहे हैं कि इसमें बड़े से छोटे तक आए अभी तक, तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर आए, फिर उससे छोटी नीचे, फिर उससे छोटी नीचे, इस तरह से है। तो हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए राइट में, ये शॉर्ट ऑप्शन है, शॉर्ट और फिल्टर का, यहाँ पे सारे फॉर्म आ गए। हमें स्मॉल से लार्ज करना है, लार्ज से स्मॉल करना है, तो पहले हम एक एक देख लेते हैं। पहले स्मॉल से लार्ज करते हैं, किया, सेलेक्ट किया, ये शॉर्ट कर दिया। ये देखिए सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, वो चेंज नहीं कर सकता, तो उसके हिसाब से उसने सारा शॉर्ट कर दिया। देखिए पहले सबसे छोटा नंबर देख लीजिए, बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक, अब पुरानी शीट में आ जाते हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं, अभी हमने छोटे से बड़ा लिया, अब बड़े से छोटा, लार्ज टू स्मॉलेस्ट किया, शॉर्ट कर दिया। ये देखिए अभी हमारा ये सबसे ऊपर था, अभी ये सबसे नीचे, ये ऐसे उल्टा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कस्टम सॉर्ट अप हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। फ़िल्टर यूज़ करते हैं। फ़िल्टर पे यहाँ सेलेक्ट किया, फ़िल्टर पे क्लिक किया, ये हमारा देखिए यहाँ पे ये एरो बन गया। अब एरो में हम अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर का मतलब होता है इन सारी टेबल में से, सारा वैल्यू में से हमें कौन सी वैल्यू चाहिए। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, या ये चाहिए बाकी नहीं चाहिए, या केवल 500 वाली चाहिए बाकी नहीं चाहिए, या 200 से 300 के बीच में नंबर चाहिए। उस तरह के हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, केवल वही दिखेगा। अभी हम कंडीशनल फॉर्मेट में क्या होता है, वो हाईलाइट हो रहे थे। फ़िल्टर में क्या होगा, केवल वही दिखेगा, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे करते हैं, ये वैल्यू आ गई, हमें केवल ये चाहिए 400, ये 4.71 और 4.89, 5.28, ये 3 वैल्यू में चाहिए। तो
ओके किया, ये देखिए केवल 3 वैल्यू आई, बाकी सारी हाइड हो गई। ठीक है, अभी ये फ़िल्टर हो गया। अब हमें इनको सबको हाइड क्लियर करना है, जो अभी हम फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर क्लियर किया, सारा फ़िल्टर अपना हमारी सेम पुरानी वाली टेबल में आ गई। उसको हटाना है, सेम सेलेक्ट किया, दोबारा गए फ़िल्टर ऑप्शन, फ़िल्टर पे क्लिक किया, वो हट गया। अब कोई फ़िल्टर नहीं है उसमें, देखिए। अब मान लीजिए ये हमने लिखा है, अब हमें इसमें से एक नाम ढूंढना है, लेकिन हम यहाँ भी हमारा ऑप्शन है, फाइंड पे गए, फाइंड किया, यहाँ पे हम लिख देंगे डॉन ही लिखा, तो अब तब भी हमारा आ जाएगा। फाइंड किया, देखिए यहाँ पे डॉन इसमें लिखा, और कहीं डॉन नहीं था। अब कुछ और ढूंढते हैं। सपोज यहाँ पे हम ये ढूंढना है, जिम ढूंढना है, तो JIM किया, फाइंड किया, ये देखिए पहली वैल्यू आई, दूसरे पे फाइंड किया, दोबारा किया, दूसरी वैल्यू आई, तीसरा अगर होगा तो आएगा, नहीं तो रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक, यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। अब हमें कुछ रिप्लेस करना लिखा हुआ, उसको यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। किस कॉलम पे या सेल पे जाना है, वहाँ से हम Ctrl+G से या गो टू से हम जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी नई नई जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।